स्ट्रिंग टोकनाइजर क्या है? स्ट्रिंग टोकनाइजर मतलब जैसे किसी वो को पार्स करेंगे, ठीक है। जैसे कोई टेक्स्ट है, जैसे एक यूआरएल है फॉर एग्जांपल, एक यूआरएल है, ये एक यूआरएल है, ठीक है। http://hello.com/help:48, ठीक है। अब इसमें से हम कोलन और स्लैश और डॉट इससे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या क्या बनेगा? पहले तो एक ये, क्योंकि यहाँ पे ये आ गया, तो अब ये कोलन आ गया, कोलन फिर स्लैश, इसको इग्नोर करेगा, फिर एक हेलो, फिर डॉट को इग्नोर करेगा, फिर कॉम, ये अलग अलग हो जाएगा। पहले HTTP एक हुआ, फिर हेलो एक हुआ, फिर कॉम एक हुआ, फिर हेल्प एक हुआ, एक 48 हुआ। ये टोकन जनरेट होंगे जब स्ट्रिंग टोकनाइज़र का हम यूज़ करेंगे। मतलब ये भी पार्सिंग का एक मेथड है जिसके लिए जावा में एक क्लास दिया गया है, स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास। तो देखते हैं क्या है ये स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास। स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास अलाउज एन एप्लीकेशन टू ब्रेक अ स्ट्रिंग इनटू टोकन्स। जो जैसे HTTP, हेलो, कॉम, ये सब जो आ रहा था ना, उसको हम बोलेंगे टोकन्स। उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। मतलब एक सेंटेंस है, सेंटेंस में से वर्ड निकालने का काम करता है बेसिकली ये। The string tokenizer method is much simpler than the one used by the stream tokenizer class. Stream tokenizer एक दूसरा क्लास है, उससे ज़्यादा सिंपल होता है स्ट्रिंग टोकनाइज़र। अब ये मत जानो कि ये क्या है, अपने को इसका कोई काम नहीं है, स्ट्रिंग टोकनाइज़र का काम है बस। The string tokenizer methods do not distinguish among the identifier numbers, quoted strings, nor they do recognize and skip comments. तो इसका मतलब ये है स्ट्रिंग टोकनाइजर की किसी चीज़ को भी वो इग्नोर नहीं करता है। मतलब सबको सेम तरीके से मानता है वो। किसी कोई भी आइडेंटिफायर हो, कोई नंबर हो, कोई क्वोटेड स्ट्रिंग्स हो, कोई कमेंट्स हो, कुछ भी चीज़ को वो सेम तरीके से ही लेता है। अब ये कहाँ पे है? java.util.string टोकनाइजर, ये उसका क्लास है। मतलब जावा के अंदर यूटिल्स, उसके अंदर स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है जावा में? जैसे कंस्ट्रक्टर होता है मतलब कि कोई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल, मान लो मोबाइल एक क्लास है, ठीक है। मोबाइल का एक ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे सैमसंग गैलेक्सी XYZ एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो किसी भी क्लास का जब कोई ऑब्जेक्ट बनाना रहता है तो उसके बारे में कुछ चीज़ें बतानी होती हैं हमको। जैसे कि फॉर मोबाइल का अगर हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो जैसे सैमसंग गैलेक्सी XYZ बनाना है, ठीक है। तो उसके बारे में हम उसका कितना रैम है, उसका कितना रोम है, वो चीज़ बताएंगे। तो उसको बोलते हैं हम ये आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग टोकनाइजर बनाने के लिए तीन तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि सिर्फ हम इसमें स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे जिस स्ट्रिंग का बनाना है। जैसे कि ये सिर्फ दे दिए हम स्ट्रिंग को, तो ये कंस्ट्रक्टर में तो एक बन गया स्ट्रिंग टोकनाइजर, मतलब वो टोकन्स बना के दे देगा बेसिकली। फिर दूसरा तरीका ये है कि स्ट्रिंग देंगे और डीलिमिटर्स क्या है? ये डीलिमिटर्स ये वो है जिससे हम सेपरेट करेंगे उसको। जैसे कॉलन हो गया, ये स्लैश हो गया, डॉट, इसके बेसिस पे सेपरेट करेंगे। अब जैसे जब अगर नहीं, जैसे फर्स्ट वाले में था क्या, हम कि कुछ डीलिमिटर्स नहीं दिए थे तो वो अपने हिसाब से स्पेस को मान लेता कि वो डीलिमिटर है। और इसमें क्या है, डीलिमिटर्स हम प्रोवाइड करेंगे तो सिर्फ उसी के बेसिस पे सेपरेट करेगा, ठीक है। और थर्ड क्या है, स्ट्रिंग देंगे, फिर डीलिमिटर्स देंगे और एक बुलियन वैल्यू देंगे जिसको हम बोल रहे हैं रिटर्न वैल्यू। या तो वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स। अब ट्रू होगा इसका मतलब कि जो डीलिमिटर्स है उसके बेसिस पे सेपरेट तो होगा, लेकिन उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। जैसे कि ये था ना HTTPS, तो HTTPS कोलन को हम लिखेंगे, वो एक टोकन होगा, ना कि HTTPS कोलन होगा एक। जैसे यहाँ पे है हेलो एक टोकन होने की बजाय हेलो डॉट एक टोकन होगा। मतलब उस चीज़ को इंक्लूड करेंगे। और फॉल्स होगा तो जस्ट उसका अपोजिट, जैसे HTTPS यहाँ पे कॉलन को इग्नोर करेंगे, इसको पूरा स्लैश को, हेलो फिर डॉट को इग्नोर करेंगे, कॉम फिर इसको इग्नोर किए, हेल्प ये इसको इग्नोर किए, 48 ये हो गया। अब इसका प्रोग्राम है ये। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग टोकनाइजर को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट किए, ठीक है। फिर एक क्लास बनाएंगे, देखो क्लास का कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। एक क्लास बनाएं। अब इसमें मेन फंक्शन में ये देना रहता है स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट्स में हम क्या दे रहे हैं, ये चीज़ को दे रहे हैं हम आर्ग्यूमेंट्स में, ठीक है। ये दोनों दे रहे हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ को हम आर्ग्यूमेंट्स में दे रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स में कितनों भी नंबर दे सकते हैं हम, जैसे ये एक पहला हो गया, फिर कॉमा करके 2 3 4 5 जितना भी चाहे हम देते हैं। तो अगर आर्ग्यूमेंट्स का लेंथ 2 है,
अब ये क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ये वाला इम्प्लीमेंट करना है। ये जो सेकंड वाला स्ट्रिंग है ना, तो इसमें दो ही आर्ग्यूमेंट्स है, एक पहला स्ट्रिंग है और दूसरा डिलिमीटर। तो यही हमको इम्प्लीमेंट करना है, इसलिए हम चेक कर रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट्स का क्या है, लेंथ जो है 2 होना चाहिए। अब हम इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स का पहला जो है ये फर्स्ट पार्ट जो आर्ग्यूमेंट्स का 0 है, जो का काउंटिंग हमेशा 0 से करते हैं ना प्रोग्रामिंग में, 0 1 2। तो आर्ग्यूमेंट्स का जो 0 है वो हो गया इनपुट और जो 1 है वो हो गया डिलिमीटर्स। दो हम वेरिएबल बना दिए। अब स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास को हम बना रहे हैं, ठीक है। तो उसका न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है, तो न्यू कीवर्ड का यूज़ किए स्ट्रिंग टोकनाइजर, और कंस्ट्रक्टर यूज किए जिसमें पहला आर्ग्यूमेंट था इनपुट, ठीक है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट है डिलिमीटर्स, दोनों दिए। अब इसके कुछ मेथड्स हैं, मेथड को बताऊंगा अभी मैं। तो उसमें से एक मेथड है हैज़ मोर टोकन और एक और मेथड है नेक्स्ट टोकन। तो हैज़ मोर टोकन्स से ये पता चलेगा कि क्या उस स्ट्रिंग में और भी टोकन्स हैं, और नेक्स्ट टोकन से ये पता चलेगा कि अगला टोकन कौन सा है, ठीक है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, जितने भी टोकन्स हैं ना उसको प्रिंट कर रहे हैं। मतलब अगर हमारे पास और भी टोकन्स हैं तो अगले टोकन को प्रिंट करते जाओ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन का मतलब ये है कि उस चीज़ को प्रिंट करना, ठीक है। और ये क्या है, ये पूरा इफ़ के अंदर है ना। अगर उसका लेंथ 2 होगा, अगर उसका जगह कुछ और हो गया लेंथ, तो क्या करेगा, एरर शो कर देगा। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन एरर गिव करेक्ट इनपुट, मतलब कि करेक्ट इनपुट आउट नहीं दिए हो, ठीक है, सही इनपुट दो। तो अब मेथड देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा क्या क्या मेथड है। एक हैज़ मोर टोकन, ये चेक करता है कि टोकन्स अवेलेबल हैं कि नहीं। नेक्स्ट टोकन, ये नेक्स्ट टोकन को पार्स करता है, मतलब अगला टोकन, जैसे HTTP के बाद हेलो है, फिर हेलो के बाद कॉम है। स्टार्टिंग में फर्स्ट नेक्स्ट टोकन क्या होगा, स्टार्टिंग में हेलो HTTP एस, सेकंड में क्या होगा हेलो, थर्ड में क्या होगा कॉम, फोर्थ में हेल्प, ऐसे। फिर क्या है नेक्स्ट टोकन स्ट्रिंग डिलिमीटर्स। अब इसमें देखो कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, स्ट्रिंग डिलिमीटर्स। अब इसमें क्या होता है ना कि पार्स करेगा, लेकिन इस बार क्या है, डिलिमीटर चेंज कर देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हेलो, ये है HE,LLO, ठीक है। अब उसमें क्या है, वीडियो कॉल करो, कॉमा। अब मान लो यहाँ पे हम लोग दे दिए नेक्स्ट टोकन और यहाँ पे कॉमा दे दिए, तो अब उसको 2 ठे टोकन बन जाएगा, एक ठे बन जाएगा HE और एक ठे बन जाएगा LLO, कॉमा से सेपरेट हो जाएगा दोनों, ठीक है। और एक ये लास्ट है हैज़ मोर एलिमेंट्स, ये सेम है हैज़ मोर टोकन जैसे, बस नाम ही अलग है, बाकी कुछ फंक्शनैलिटी सेम ही है, सेम एज हैज़ मोर टोकन। और एक है फंक्शन काउंट टोकन, ये क्या करता है, नंबर ऑफ टोकन्स है उसको काउंट करता है। जैसे इसमें कितने होंगे, HTTPS हो गया एक, फिर एक हेलो हो गया, फिर एक कॉम, हेल्प एंड 48, 1 2 3 4 5। तो टोटल ये क्या कर देगा, 5 रिटर्न कर देगा, रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ टोकन्स।